मैं कांचन और आपका स्वागत कर रही हूँ पवन मार्ग एकेडमी में। तो आज का जो हमारा न्यू पॉइंट है रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस और वेरिएशन, तो इस टॉपिक के अंदर का ये जो लास्ट पॉइंट है वो आज हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का। क्या सेक्स डिटर्मिनेशन? तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन तो डिटरमाइन करने का मतलब क्या है? यस, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब यस, कौन सा ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ये कौन डिटरमाइन करता है? उनके किसके ऊपर डिपेंड होता है? उनके सेक्स क्रोमोसोम्स पर। अगर फीमेल है तो एक्सएस क्रोमोसोम, अगर मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्स डिटरमाइन करना और सेक्स रिकॉग्नाइज करना ये किसके थ्रू या किस टेस्ट के थ्रू होता है? एग्जैक्टली हमने लास्ट टाइम रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो भी एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसीजर होती है, जो कि हमारे एम्नियोटिक सैक से एम्नियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उस फ्लूइड की टेस्ट की जाती है और आफ्टर द टेस्टिंग आपको एबनॉर्मल चाइल्ड की एबनॉर्मेलिटी भी दिखाई देती है। मतलब वो सेक्स क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मल है या एटोसोमल, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आप उसके साथ डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हो उस चाइल्ड का। तो ये एबनॉर्मेलिटी डिटरमाइन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट सेक्स डिटर्मिनेशन ये कंप्लीटली बैंड है। आप जहां भी जाओ, सोनोग्राफी सेंटर में जाओ या गायनेक के हॉस्पिटल्स में जाओ, कंपल्सरी ये लिखा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंप्लीटली बैंड। ओके, तो सेक्स डिटरमाइन ये कंप्लीटली बैंड है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल और फीमेल के अंदर एक डिफरेंट क्रोमोसोम्स के थ्रू सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो एक्स क्रोमोसोम सभी को पता है, वो मेल चाइल्ड है तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये हुआ ह्यूमन के बारे में, बट कुछ एनिमल्स या प्लांट्स, मोस्टली एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों भी मेल और फीमेल के जो भी गैमेट्स है वो खुद तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड एज hermaphrodite. Hermaphrodite. Both sexes are found in same animal. Both sexes are found in both in one animal. एक ही एनिमल के अंदर वो अगर दिख रहा है, दे आर कॉल्ड एज hermaphrodite. क्या बोला जाता है उनको? hermaphrodite. They are called as hermaphrodite. hermaphrodite कहा जाता है उनको। ठीक है, अब hermaphrodites को मोनोशियस भी कहा जाता है या बायसेक्सुअल या बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब बोथ सेक्सेस आर फाउंड इन सेम एनिमल, बोथ सेक्सेस आर फाउंड इन वन एनिमल। एग्जांपल, यस करेक्ट, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म ये ऐसा एनिमल है जो कि दोनों सेक्सेस कैरी करता है, टेस्टिस भी होती है उसके अंदर और ओवरीज भी होती है, तो वो दोनों भी सेक्स एट ए टाइम कैरी करता है। मतलब वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है, एग भी प्रोड्यूस कर सकता है। दे आर कॉल्ड एज hermaphrodite. और बायसेक्सुअल, फ्लावर मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं, और मोनोशियस बोथ फाउंड इन सेम एनिमल। मोनोशियस एक ही के अंदर, सिंगल एनिमल के अंदर दोनों भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं या दोनों भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों टाइप की गैमेट्स। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ hermaphrodite, monoecious, dioecious. अगर ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, यूनिसेक्सुअल और
डायोशियस कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना है दोनों भी पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब हेनकिन ये जर्मन बायोलॉजिस्ट था और उन्होंने 1891 में एक स्पेशल बग पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्क्वैश बग उसका नाम था। हेनकिन ने क्या किया, 1891 में एक स्क्वैश बग पर एक्सपेरिमेंट किया। स्क्वैश बग को अगर आप देखना चाहते हो तो गूगल पर डाल दीजिए, आपको ये इमेज मिल जाएगी। एनासा ट्रिस्टिस इसका जूलॉजिकल नेम है, एनासा ट्रिस्टिस। ओके, अब इस बग में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ स्पर्म्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स रिसीव कर पा रहे हैं और कुछ स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये स्क्वैश बग जो भी स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 50% स्पर्म क्या कर रहे हैं, एक्स को कैरी कर रहे हैं, कैरी एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। और कुछ बग्स हैं जो डू नॉट कैरी और रिसीव एक्स क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हेनकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1891 में एक स्क्वैश बग पर एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम क्या है, एनासा ट्रिस्टिस। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब भी वो स्पर्म प्रोड्यूस करता था तो स्पर्म में कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम दिखाई देता था और कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम्स में एक ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जो कि स्पर्म्स के अंदर एक ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जो कि यहाँ कैरी हो रही है, यहाँ कैरी नहीं हो रही है, और उस बॉडी को उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। उस क्रोमोसोम को उन्होंने नाम क्या दिया, एक्स बॉडी। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बार बॉडी, भी उसे आप कह सकते हो। क्या बोला जाता है उसको, बार बॉडी। अब चलिए, ये स्पर्म्स अगर इस तरह से कैरी कर रहा है तो वो मे बी एक्स वाई हो सकता है, या ये इंसेक्ट है तो मे बी ZZZW टाइप का भी हो सकता है। इंसेक्ट का मतलब ZZZW बर्ड का होता है, ठीक है। इंसेक्ट का दूसरा भी हो सकता है, ZZZ0 भी हो सकता है, या XXX0 भी हो सकता है, XXX0 हो सकता है। ठीक है, मतलब हाफ स्पर्म्स ने एक्स को कैरी किया, हाफ स्पर्म्स ने एक्स को कैरी नहीं किया है। इसका मतलब XX जो है वो फीमेल को दिखाती है और ये होता है मेल के अंदर। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का हेनकिन ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट हमें बताया है। अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। तो उससे पहले एक स्क्रीनशॉट। तो हम देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल चाइल्ड के जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो किस टाइप में होते हैं। तो आप सभी को पता है इन केस ऑफ फीमेल और इन केस ऑफ मेल कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगी कि 24 प्लस XX रिलेटेड टू फीमेल और 44 प्लस XY रिलेटेड टू द मेल। क्यों 44 लिखना है हमें, बिकॉज 44 22 पेयर्स के हैं, बट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल, इन ईच सेल, दैट इज द 44। तो 44 प्लस XX ये फीमेल के लिए, 44 प्लस XY ये मेल के लिए है। अब सपोज आपको इसके गैमेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, गैमेट्स निकालने हैं। तो गैमेट्स के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका नंबर 22 प्लस X होगा एक गैमेट एक वाला, और दूसरा 22 प्लस X अगेन सेम। और मेल के अंदर अगर निकाला जाए तो 22 प्लस X होगा और दूसरे स्पर्म के अंदर 22 प्लस Y होना चाहिए। और लास्ट टाइम हमने कहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर नॉर्मली
जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म जनरली स्पर्म में हाफ 50% स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम कैरी हो रहा है और 50% स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम कैरी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 50% क्रोमोसोम्स के अंदर एक्स कैरी हो रहा है, 50% में एक्स नहीं कैरी हो रहा है, वो मे बी वाई को कैरी कर रहे हैं। और इन केस ऑफ एग 100% एग एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं, बट यहाँ 50% स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, एक्स, और 50% क्रोमोसोम्स वाई को कैरी कर रहे हैं। अब चलिए, अगर इन दोनों को यूनाइट किया जाए, मतलब एग यूनाइट विद स्पर्म, कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट थर्ड से 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ 1 और 3 का अगर क्रॉस किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 44 प्लस XX, नेक्स्ट 44 प्लस XY, करेक्ट। दूसरा और तीसरा क्या होना चाहिए, 44 प्लस XX, और दूसरा और चौथा 44 प्लस XY, करेक्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ 50% जो है वो मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड तैयार हो गई, 50% फीमेल चाइल्ड और 50% क्या है, मेल चाइल्ड, 50% मेल चाइल्ड। अब चलिए, ये हमें एक्चुअली सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर रिकॉग्नाइज करना है कि मदर ये चाइल्ड के सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फादर रेस्पॉन्सिबल है। आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सेक्स को डिटरमाइन करता है या कौन सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेक्स ऑफ चाइल्ड किस पर डिपेंड होता है, मदर के लिए या फादर के लिए। यस, ऑब्वियसली फादर, बिकॉज 100% जो भी, मतलब सपोज यहाँ से आप एक ही अगर गैमेट निकाल रहे हो, इसमें से एक ही गैमेट निकाल रहे हो तो ये आएगा। ठीक है, मतलब एग के अंदर 100% एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं और वो एक्स क्रोमोसोम में भी स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होंगे तो फीमेल चाइल्ड बनेगी। एग फ्यूजेस विद वाई क्रोमोसोम के साथ अगर फ्यूज हो रहे तो मेल चाइल्ड तैयार होगी। इसका मतलब मेल का जो भी स्पर्म का टाइप है वो एग से फ्यूज होगा। एग तो एक ही टाइप का है जो कि 100% एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, बट ये किस पर डिपेंड करता है, यस करेक्ट, स्पर्म के एक्स और वाई क्रोमोसोम। अगर 50% क्रोमोसोम्स अगर एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं और वो स्पर्म अगर एग के साथ फ्यूज हो रहा है तो फीमेल चाइल्ड तैयार होगी, और इस टाइप का स्पर्म जो कि वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है वो अगर एक्स के साथ फ्यूज हो रहा है फीमेल के एग से तो वहां बनेगी फीमेल चाइल्ड। तो इसका एट द एंड क्या कंक्लूजन है, इन केस ऑफ ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन, इन केस ऑफ ह्यूमन, father is responsible to determine the sex of child। चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, 100% फादर इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। अगेन फादर क्यों, क्योंकि इट इज अ हेटेरोगैमेटिक, ये क्या है, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मतलब ये दो टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, 50% एक्स क्रोमोसोम के साथ और 50% वाई क्रोमोसोम के साथ। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी सेक्स डिटरमिनेशन है वो है दैट इज 50% एक्स 50% वाई। इसका मतलब जो भी मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है, इसका मतलब जो फीमेल है वो क्या है, होमोगैमेटिक फीमेल है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्थ। सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्थ, सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्थ।
इन बर्ड, बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? तो बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो ZW या ZWZZ बोल सकते हो। ZWZZ का मतलब क्या है? यस, इस केस के अंदर मेल्स आर होमोगैमेटिक। इन दिस केस मेल्स आर होमोगैमेटिक, मेल्स आर होमोगैमेटिक। तो यहाँ ये जो है वो फीमेल के लिए है, ये जो है वो मेल के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जो फीमेल के लिए है वो आप देख सकते हो कि यहाँ जो फीमेल है वो 50% इसके जो एग हैं वो क्या तैयार करेंगे? सेट। वो क्या कैरी करेंगे? सेट को कैरी करेंगे। और यहाँ जो 50% है वो W को कैरी करेंगे और यहाँ 100% सेट को ही कैरी करने वाले हैं। अब इसको अगर निकाला जाए तो इस तरह से होगा 2n प्लस ZW क्रॉस विथ 2n प्लस ZZ। 2n मतलब वो डिप्लॉइड है। अगर इसके गैमेट बनाया जाए तो n प्लस Z होगा, n हैप्लॉइड। नेक्स्ट n प्लस W होगा दूसरा गैमेट और यहाँ 100% n ही होगा। अब यहाँ अगर देखे जाए तो 2n प्लस क्या होगा? ZZ और दूसरा 2n प्लस ZW होना चाहिए, 2n प्लस ZW। ओके, तो ये है बर्ड वाला सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड। मेल बर्ड कौन से होते हैं? ये वाले जो कि क्या है? होमोगैमेटिक। ये क्या है? होमोगैमेटिक। यहाँ जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। 100% इसके जो स्पर्म्स है वो Z क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। और जो फीमेल है वो है हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक। चलिए अब इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए? लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि जो हेटेरोगैमेटिक है वो नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। बट बर्ड के केस में कौन हेटेरोगैमेटिक है? एग्जैक्टली फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। तो इसका मतलब इस केस में फीमेल मतलब मदर इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। इन केस ऑफ बर्ड मदर इज रेस्पॉन्सिबल to determine sex of child। चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एग्जैक्टली दैट इज अ मदर इन केस ऑफ बर्ड्स। ये आपको पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो सेक्स डिटरमिनेशन, ये हनी बी है। उसके पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, समझ में आया? ये है ह्यूमन का सेक्स डिटरमिनेशन, ये है बर्ड का सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम देखने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, हनी बी वाला सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, तो हम देखने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, हनी बी। ओके, तो हनी बी वाला जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे अब तक हमने ह्यूमन का सेक्स डिटरमिनेशन देखा जिसमें जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेटिक है। बर्ड के सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटिक है। तो इन बोथ केसेस के अंदर जो हेटेरोगैमेटिक होते हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। ओके, मतलब चाइल्ड का सेक्स जो है वो ह्यूमन के अंदर फादर डिसाइड करता है, फादर पर डिपेंड होता है, और बर्ड के अंदर मदर पर डिपेंड होता है। अब हम देखेंगे हनी बी में एक्चुअली क्या होता है। तो हनी बी के अंदर नॉर्मली हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन के हैं। क्या है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या है? चलिए बताइए।
हैप्लॉइड मतलब यंग कुछ है और डिप्लॉइड मतलब 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हनी बीज के अंदर 3 टाइप्स के हनी बीज होते हैं। एक होती है ड्रोन हनी बीज, जो है हनी बीज वो 3 टाइप्स के होते हैं, फीमेल, फीमेल और मेल। फीमेल जो है वो क्वीन एक फीमेल होती है, ड्रोन भी असल वर्कर्स फीमेल होती है, वर्कर्स भी फीमेल होती है, और ये जो है वो ड्रोन होता है। ड्रोन का मतलब होता है ये है मेल। अब इसके अंदर देखा जाए तो जो क्वीन एंड वर्कर्स है दोनों डिप्लॉयड होती है, बट ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड होता है। ड्रोन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। अब इसके ही बेसिस पर ये क्लियर होता है कि यहाँ क्वीन और ड्रोन जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। क्वीन एंड ड्रोन बोथ आर फर्टाइल। क्वीन एंड ड्रोन ये फर्टाइल होती है, और वर्कर बीज आर स्टेराइल। वर्कर बीज आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले नहीं कर पा रही है, बट क्वीन एंड ड्रोन दोनों भी फर्टाइल हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं कि अगर यहाँ हम फीमेल को लेते हैं और यहाँ अगर मेल को लेते हैं तो इस केस में एक्चुअल होना क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्वीन को ही क्यों लिया, वर्कर को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि क्वीन बिकम्स फर्टाइल, एंड यहाँ हम लेते हैं ड्रोन को। ठीक है, अब क्वीन क्या है? क्वीन क्या है? यस, दैट इज अ डिप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 32 है। कितना? 32। ड्रोन क्या है? हैप्लॉइड, और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 60। कितना है? 60। अब इन दोनों का जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो अगर मेंटेन करना है, दोनों भी पोजीशन इक्वल करने के लिए, इसे हम मैथमेटिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी जब इक्वल बनाते हैं तब आगे की जो भी प्रोसीजर होती है वो फॉलो की जाती है। वैसे ही दोनों साइड्स हमें इक्वल बनाने हैं। तो अगर इसको 16 बनाना है तो इसमें मियोसिस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। और इसका नंबर अगर 16 ही मेंटेन रखना है तो करेक्ट 100% यहाँ क्या फॉलो करना पड़ता है? माइटोसिस, because meiosis is an reductional division and mitosis is an equational cell division. It is an reductional. It is an reductional cell division and it is an equational cell division. ये क्या है? Equational cell division है। अब अगर इसका मियोसिस हो रहा है तो इसके दो 16 वाले कुछ NN बनेंगे। ये क्या है? N है ना, क्योंकि ये रिड्यूस टू हाफ हो चुका है तो N से N हो चुका है। N से N ही मेंटेन रहा, इसका मतलब ये N है, 16 है। ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स तैयार हो गए। अब इसके जो हाफ है, इसके जो हाफ वाले हैं वो क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। किसके साथ? ड्रोन के स्पर्म के साथ। ड्रोन के स्पर्म के साथ। अब ये है एग, ये भी क्या है? एग। अब 50% एग फ्यूज विथ हैप्लॉइड स्पर्म ऑफ ड्रोन। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यहाँ हमारा 2N वाला फर्टाइल एग बनेगा। क्या बनेगा? फर्टाइल एग बनेगा। फर्टाइल एग अगर इसको आप रॉयल जेली अगर खाने के लिए दे रहे हो या बीफ ब्रेड खाने के लिए दे रहे हो, इसको आप रॉयल जेली या बीफ ब्रेड लाइक कुछ खाने के लिए, इनका एक स्पेशल फूड होता है रॉयल जेली या बीफ ब्रेड। बीफ ब्रेड अगर दे रहे हो, अगर रॉयल जेली दे रहे हो तो वो क्या बनेंगे? क्वीन बनेंगे आगे जाके। अगर आप उनको बीफ ब्रेड खाने के लिए दे रहे हो तो वो आगे जाके क्या बनेंगे? वर्कर, क्योंकि बोथ आर डिप्लॉइड।
अब यहाँ जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, अब जो भी रिमेनिंग एग्स बचे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं। क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड को अगर बी ब्रेड खाने के लिए दिया जाए, बी ब्रेड खाने के लिए दिया जाए तो वो आगे जाके क्या बनेंगे? हैप्लॉइड कौन है? ड्रोन। तो वो बनेंगे आगे जाके ड्रोन। क्या बनेंगे आगे जाके? ड्रोन बनेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन, और उसके थ्रू जो भी उनके चाइल्ड्स होते हैं, मेल या फीमेल चाइल्ड, उनको हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो चलिए और एक बार मैं इसको समझाती हूँ कि हनी बीज में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हनी बी इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसेक्ट। ओके, तो इसके अंदर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर Z0 टाइप का भी होता है, XX X0 टाइप का भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, और ZW का भी हो सकता है। इंसेक्ट सभी अलग अलग टाइप्स के हैं, बट बर्ड में हमने क्या देखा? ZW। ठीक है, और ड्रोसोफिला के अंदर होता है XX XY टाइप में होता है ड्रोसोफिला के अंदर। अब हम देख रहे हैं हनी बीज के अंदर क्या होता है। तो हनी बीज के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इसके अंदर क्वीन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्वीन के अंदर डिप्लॉइड नंबर होने की वजह से इनका क्रोमोसोम नंबर मेल की क्रोमोसोम नंबर के इक्वल लाने के लिए हमें यहाँ मियोसिस करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा माइटोसिस, बिकॉज इसका नंबर हमें रिड्यूस करना है 16 लाने के लिए, और इसका 16 एज इट इज मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ माइटोसिस कैरी करना पड़ता है। अब चलिए यहाँ मियोसिस हुआ, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो गए, 50% जो एग है वो फर्टिलाइजेशन में गए और रिमेनिंग एग अनफर्टिलाइज्ड रहे। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो गए, वो बी ब्रेड पर फीडिंग करने लगे। आफ्टर द फीडिंग ऑन बी ब्रेड दे आर कन्वर्टेड इनटू द ड्रोन बिकॉज़ इट इज अ हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड नंबर मेंटेन हो चुका। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो भी एग है हैप्लॉइड एग, वो हैप्लॉइड स्पर्म के साथ फ्यूज हो गई और यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइज जो एग तैयार हो गई, और फर्टिलाइज जो एग तैयार हो चुकी है, फर्टाइल एग, उसमें से कुछ बी ब्रेड पर फीडिंग करने लगे और कुछ रॉयल जेली पर फीडिंग करने लगे। जो रॉयल जेली पर फीडिंग करते हैं वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो बी ब्रेड पर फीडिंग करते हैं वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दिस इज द sex determination in honey bee. It is called as a haploid diploid type of sex determination. ठीक है, तो चलिए ये था sex determination in honey bee. Take a screenshot. Okay. तो चलिए यहाँ आज का ये हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट जो बचा है, दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कुछ है, वो हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पवन बाग एकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भी नेक्स्ट पॉइंट के साथ।